प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विजेत्री कक्षा 12 के तृतीय पाठ मानव धर्म का अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो पाठ है मानव धर्म, ये मनुस्मृति से लिया गया है। इस पाठ के अंदर मानव का जो धर्म है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मनुस्मृति से कई श्लोक लिए गए हैं जीवन में, जिनमें व्यक्ति के जीवन से संबंधित कई प्रमुख बातों का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम सीधा इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद में इनके एक एक श्लोक का हम सरल तरीके से हिंदी अर्थ करेंगे, कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का हम परिचय पढ़ते हैं, मानव धर्म जो पाठ है उसका। तो आप पाठ्य पुस्तक में देखिए, सीधा हम इसका अर्थ बता रहे हैं एक एक शब्द का, आप उसको देखें, एक एक शब्द का अर्थ देखते चले। तो देखिए, वेदार्थ निर्णय सायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अति महनीय स्थानम वर्तते। वेदार्थ निर्णय यानी वेद के अर्थ के निर्णय में सहायक भूतेषु, सहायक भूत, वेदांगेषु, वेदांगों में, कल्पसूत्राणाम, कल्प सूत्रों का, अति महनीय स्थानम विद्यते, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पूरी लाइन का हम अर्थ देखते हैं कि वेदार्थ निर्णय, वेदों के अर्थ के निर्णय में, सहायक भूतेषु, सहायक भूत, वेदांगेषु, वेद के अंगों में, कल्प सूत्राणाम, कल्प सूत्रों का, अति महनीय स्थानम विद्यते, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें वेदांगेषु यानी वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उनमें जो ये कल्प सूत्र है इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए, कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भावो विद्यते। जो ये कल्प सूत्र हैं उनमें चतुर्विधानाम 4 प्रकार के सूत्राणाम, सूत्रों का अंतर्भावो विद्यते, अंतर्भाव है। तानि सूत्राणि सन्ति, वे सूत्र हैं, यानी वे जो 4 प्रकार के सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है स्रोत सूत्राणि, गृह्य सूत्राणि, धर्म सूत्राणि, शुल्व सूत्राणि। यानी वह 4 जो सूत्र हैं वह है पहला स्रोत सूत्र, दूसरा गृह्य सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र और चौथा शुल्व सूत्र। तेषु धर्म सूत्राणि एवं धर्मशास्त्राणि, उनमें धर्म सूत्र ही धर्मशास्त्र हैं। धर्मशास्त्राणि तान्य एव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति, और वे ही स्मृति नामक ग्रंथ होते हैं। तानि, तान्यव अलग अलग करेंगे तो तानि प्लस एव हो जाएगा, तानि प्लस एव, और मिलाएंगे तो तान्यव हो जाएगा। इसमें आगे देखिए, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रंतु वै स्मृति। श्रुति, श्रुति वेदों को कहा गया है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को वेद जानना चाहिए। धर्मशास्त्रंतु वै स्मृति, और धर्मशास्त्र को स्मृति, यानी श्रुति वेदों को ही जानना चाहिए, वेदों का नाम ही श्रुति है। धर्मशास्त्रानंतु वै स्मृति, और जो धर्मशास्त्र है उसको स्मृति कहा गया है, यानी वही स्मृति है।
एतासु स्मृतिषु सामाजिक विषयाणां चतुर्णां पुरुषार्थानां वर्णाश्रम धर्माणां राजधर्माणां च वर्णनं श्रुतिमनुसृत्य एव भवति। एतासु इनमें, स्मृतिषु इन स्मृतियों में, सामाजिक विषयाणाम सामाजिक विषयों का, चतुर्णाम पुरुषार्थानाम चार पुरुषार्थों का, वर्णाश्रम धर्माणाम वर्णाश्रम के जो धर्म हैं उनका, राजधर्माणाम राजा के जो धर्म हैं उनका, वर्णनम उनका वर्णन, श्रुतिम अनुसृत्य एव भवति श्रुतियों के अनुसार ही होता है। सांप्रतम यानी वर्तमान में, उपलभ्यमानासु उपलब्ध, प्राये 50 स्मृतिषु, प्राये 50 का मतलब 50, स्मृतिषु महर्षि मनु परिणीतस्य मनुस्मृतेः स्थानम अन्यतमम्। वर्तमान में प्राय 50 स्मृतियों में महर्षि मनु के द्वारा प्रणीत मनुस्मृति का स्थान अन्यतम है। यानी जो ये पाठ लिया गया है मनुस्मृति से, इस मनुस्मृति के जो प्रणेता है वह मनु है, इसलिए मनु के द्वारा रचित जो मनुस्मृति है उसका स्थान अन्यतम है, यानी प्रमुख स्थान इसका स्मृतियों में माना जाता है। आगे हम देखते हैं 12 अध्यायात्मिकायाम अस्याम स्मृतौ धर्म स्वरूपम वर्णाश्रम धर्म आगे हम देखते हैं, आगे के इस पैराग्राफ में हम देखते हैं 12 अध्यायात्मिकायाम अस्याम स्मृतौ वर्णाश्रम धर्मा राजधर्माश्च विस्तरेण व्याख्याता। इसमें देखिए 12 अध्यायात्मिकायाम अस्याम स्मृतो, यानी जो मनुस्मृति है उसमें 12 अध्यायी है, तो 12 का मतलब होता 12 अध्यायी वाली अस्याम स्मृतो, इस स्मृति में धर्म स्वरूपम धर्म के स्वरूप का, वर्णाश्रम धर्मा वर्णाश्रम धर्म का, राजधर्माश्च है और राजधर्म का, विस्तरेण व्याख्याता विस्तार से व्याख्या की गई है, यानी विस्तार से वर्णन है। मानव जीवने कर्तव्या कर्तव्ये विवेक प्रसंगे मनुस्मृति अद्यापि अस्माकं पंथान प्रशस्ति करोति। मानवीय जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय विधि निर्माणे, भारत के विधि का मतलब कानून निर्माण में, सामाजिक व्यवस्थायां च और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृते विशिष्ट योगदानम अस्ति, मनुस्मृति का विशेष योगदान है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृतौ मानवीयाचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति जो है वह भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं। पाठोयम मनुस्मृते द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्यायात संकलित है। जो ये मनुस्मृति है 12 अध्यायों वाली, उसमें से ये जो पाठ है ये हमारे मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से लिया गया है। पाठोयम, ये जो पाठ है मनुस्मृति है, मनुस्मृति के द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्यायात, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अध्याय से संकलित है। यानी ये जो हमारी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में जो
श्लोक है वह मनुस्मृति के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय से लिए गए हैं। अत्र वर्णितानां विविध विषयाकानां पद्यानां संकलनम विहितम अस्ति। यहाँ वर्णित विविध विषयक पद्यों का संकलन किया गया है। अत्र वर्णितानां, यहाँ वर्णित विभिन्न प्रकार के विषयों का, पद्यों का संकलनम विहितम अस्ति, संकलन किया गया है। येषु पद्येषु, इन पद्यों में मनुना आचार धर्मस्य, मनु के द्वारा आचार धर्म का, धर्मशास्त्रीय विविध विधानाम, धर्मशास्त्रीय विभिन्न विधाओं का, व्यवस्थानाम च विवेचनम कर्तम, और व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारिणाम विहिता विहितम कर्माणाम, ब्रह्मचारी के द्वारा विहित करने योग्य, अविहित नहीं करने योग्य कर्माणाम, कर्मों का, इंद्रिय निग्रह से, इंद्रिय निग्रह का, ग्रस्त जीवने आचरणीय, ग्रस्त जीवन में आचरण करने योग्य, कर्तव्याकर्तव्य से, कर्तव्य और अकर्तव्य का, मार्मिका उपदेशा वर्णिता, मार्मिक उपदेशों का वर्णन किया गया है। अर्थात ये जो पाठ है मनुस्मृति, इसके मनुस्मृति के द्वितीय और तृतीय चतुर्थ अध्याय से ये श्लोक लिए गए हैं। यहाँ पर वर्णित विभिन्न प्रकार के विषयों का, पद्यों का संकलन किया गया है। इन पद्यों में मनु द्वारा आचार धर्म, धर्मशास्त्रीय विविध विधाओं का और व्यवस्था का विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारियों के करने योग्य और न करने योग्य कर्मों का तथा इंद्रिय निग्रह का, ग्रस्त जीवन में आचरण के योग्य कर्तव्य और अकर्तव्यों का मार्मिक उपदेश इसमें वर्णित किया गया है। विशेष रूपेण मातृपितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता, विशेष रूपेण, विशेष रूप से मातृ पितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष प्रवृत्ति सदृशः श्लोकः विद्यार्थिनां कृते परम उपयोगी भवितुं शक्यन्ते। विशेष रूप से मातृ पितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष प्रवृत्ति जैसे श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकते हैं। ये पाठ का परिचय हुआ, आपके यहाँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक एक एक शब्द का अर्थ। तो इस प्रकार से इस पाठ का परिचय हुआ। जो ये पाठ है अपना, वह मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें मानव जीवन में करने योग्य तथा पालन करने योग्य कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें मनुस्मृति जो है वह मनु के द्वारा रचित है और इसमें 12 अध्याय है। 12 अध्यायों वाली ये मनुस्मृति है। जो हमारा प्रस्तुत पाठ है मानव धर्म, ये पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से लिया गया है। वर्तमान में जो 50 स्मृतियाँ हमें उपलब्ध होती है उनमें मनुस्मृति का श्रेष्ठ स्थान माना गया है। तो ये इसका पाठ का परिचय हुआ। हम आगे पढ़ेंगे इस पाठ में जो मनुस्मृति से लिए गए श्लोक हैं उनका भावार्थ पढ़ेंगे। आप हमने परिचय पढ़ लिया है, इसको अच्छी तरह से देखें। इसके बाद में आने वाले वीडियो में हम श्लोकों के अर्थ को जानेंगे।